आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गांधी खानदान की सिक्योरिटी में तखफीफ पर लोकसभा में हंगामा, अपोजिशन का वॉकआउट। आम लोगों पर महंगाई की मार जारी, लगातार छठे दिन पेट्रोल की कीमत में इजाफा। मोबाइल फोन की सस्ती कॉल शरह के अच्छे दिन जाने वाले हैं, 1 दिसंबर को मिल सकती है बुरी खबर। करीमनगर में दफ्तर तहसीलदार को आग लगा देने की कोशिश, अराजी तनाज़े यकसुई में नाराज किसान का इंतहाई इक़दाम। और लड़का पैदा ना होने पर खातून को 3 तलाक, शोहर के खिलाफ केस दर्ज। अब खबरें तफसील से। अपोजिशन पार्टी कांग्रेस और DMK ने गांधी खानदान के अरकान की सिक्योरिटी में तखफीफ का मामला मंगल को लोकसभा में उठाया और बाद में ऐवान से वॉकआउट किया। कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने वक्फे सिफर में यह मामला उठाते हुए कहा कि गांधी खानदान के अरकान की जान खतरे में है। उन्होंने कहा कि ये कोई मामूली सिक्योरिटी के हामिल शख्स नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी पर दहशत गर्दाना हमले के बाद तमाम साबिक वज़राए आज़म और उनके ख़ानदानों को SPG सिक्योरिटी दी गई थी। चौधरी ने कहा कि दहशत गर्दाना हमले में राजीव गांधी की मौत के बाद 1991 से साल 2019 तक गांधी ख़ानदान को बाकायदगी से SPG सिक्योरिटी हासिल थी। इस दौरान 2 बार कौमी जमहूरी इत्तेहाद की भी हुकूमत रही, लेकिन गांधी ख़ानदान की सिक्योरिटी कम नहीं की गई। इस पर पार्लिमानी उमूर के वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने मुदाखलत करते हुए कहा कि इसी मामले पर कांग्रेस का तहरीक इल्तिवा का नोटिस स्पीकर मुस्तरद कर चुके हैं। वक्फे सिफर के लिए चौधरी ने इस मामले की पहले से इत्तला नहीं दी है, ऐसे में वो किस तरह ये मसला उठा सकते हैं। स्पीकर ओम बिरला ने चौधरी को आगे बोलने से रोकते हुए ज़ाब्ते के तहत ये मसला उठाने के लिए कहा। इसके बाद कांग्रेस के कई मेंबरान अपने अपने मकाम पर खड़े हो गए। चौधरी ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें उसकी इजाज़त ना देने पर कांग्रेस के अरकान ने ऐवान से वॉकआउट किया। DMK के लीडर TR बालू ने भी यही मामला उठाते हुए कहा कि कांग्रेस सदर और राजीव गांधी की अहलिया सोनिया गांधी को हुकूमत ने SPG सिक्योरिटी नहीं दी है। उनका इतना कहते ही स्पीकर ने उन्हें रोक दिया। उसके बाद उनकी पार्टी के अरकान ने भी ऐवान से वॉकआउट किया। तो मेरा बात पूरा रखने का मौका दिया जाए। सर, मैं एक गंभीर मुद्दा उठाने का कोशिश कर रहे हैं, जिस मुद्दे को लेकर सारे हिंदुस्तान के आम लोग चिंता में है, शंका में है। वो हमारे पार्टी के नेताओं, वो गांधी फैमिली के सदस्यों की जान खतरे में। अभी माननीय सदस्य सवाल आप बोल चुके हैं ना, खतरे में गुजर रहे हैं सर उनकी जान। सर, मैं आप सब जानते हैं कि SPG जो प्रोटेक्शन था सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के परिवार को, वो कोई मामूली प्रोटेक्शन नहीं है, कोई तो ऑर्डिनरी प्रोटेक्शन नहीं है। सर, बात तक दीजिए सर। 1980 सर, बात तक दीजिए। आपको एसोसिएट करने के लिए मैंने कहा, अभी जब एसोसिएट मांगा भी नहीं, इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उसके बाद ये हिंदुस्तान की सरकार तय किया था कि हिंदुस्तान की जो प्रधानमंत्री रहेगी और उनके परिवार सबको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। केवल और खासकर अटल बिहारी वाजपेयी जी ये गांधी परिवार को SPG प्रोटेक्शन देने में इजाजत दी थी। 1991 से आज 2019 18 साल। बालू जी, आपका विषय जो आपने उठाया नहीं, आपने तो, आपको मैंने मौका दिया था, आपको प्रश्नकाल में आपको मैंने मौका दिया था माननीय बालू जी। किसानों के मामले में आपने सवाल उठाया कहाँ? किसानों के मामले में समस्या आपने सवाल नहीं उठाया माननीय सदस्य। आप माननीय सदस्य नियम प्रक्रिया के तहत आपने बोल दिया जिन विषय की आप चर्चा। सर, 1991 से 2019 बीच में NDA सरकार एक बार नहीं 2 बार थे, लेकिन गांधी परिवार के ऊपर SPG कवर कभी नहीं हटाया गया। क्या हो गया इन लोगों को? अचानक सारे SPG प्रोटेक्शन हटा लिया गया क्या? नो। टेलीकॉम सेक्टर में बुहरान का असर अब आम सारिफीन पर पड़ने वाला है। मुल्क की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियां भारती एयरटेल और वोडाफोन ने 1 दिसंबर से अपने टैरिफ में इजाफा करने का फैसला किया है। कंपनियों के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के ज़ेरे इल्तिवा
बेहद भारी भरकम बकाये के बाद ये फैसला सामने आया है। हालांकि दोनों कंपनियों ने अभी ये नहीं बताया कि आम लोगों की जेब पर उनके फैसले का कितना असर पड़ने जा रहा है। भारतीय एयरटेल ने एक बयान में कहा कि टेलीकॉम सेक्टर में तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के साथ ज़्यादा पूंजी के सरमाए की लगातार ज़रूरत है, इसलिए ये इंतहाई अहम है कि इंडस्ट्री डिजिटल इंडिया के नज़रिए की हिमायत करने के लिए हमेशा तैयार रहे। बयान में ये भी कहा गया कि एयरटेल कंपनी दिसंबर से कीमतों में मुनासिब इजाफा करेगी। वोडाफोन ने टेलीकॉम सेक्टर में माली बहरान का तस्करा किया है और कहा कि इसे सभी प्रॉफिट होल्डरों ने कबूल किया है और काबीना सेक्रेटरी की सदारत में सेक्रेटरियों की एक आला सतही कमेटी मुनासिब राहत पहुंचाने पर गौर कर रही है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने कहा कि वो मुनासिब तौर से टैरिफ में इजाफा करेगी जो 1 दिसंबर से असरअंदाज होगा। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे से राहत मिलने की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। बैनुल अक़वामी बाजार में गुज़िश्ता दिनों खाम तेल की कीमत में हुए इजाफे की वजह से लगातार छठे दिन मंगल को पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा देखने को मिला। पेट्रोल दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में एक बार फिर से 15 पैसे जबकि चेन्नई में 16 पैसे फी लीटर महंगा हो गया और चारों मेट्रोपॉलिटन सिटी में डीजल की कीमत में 5 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ है। इससे पहले तेल कंपनियों ने लगातार 6 दिनों तक डीजल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की थी। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल की कीमत बढ़कर बिलतरतीब 74 रुपये 20 पैसे, 79 रुपये 86 पैसे, 77 रुपये 13 पैसे और 76 रुपये 89 पैसे फी लीटर हो गई। चारों मेट्रोपॉलिटन शहरों में डीजल की कीमत भी बढ़कर बिलतरतीब 65 रुपये 84 पैसे, 68 रुपये 25 पैसे, 69 रुपये 59 पैसे और 69 रुपये 6 पैसे फी लीटर हो गई है। हैदराबाद में आज पेट्रोल की कीमत 78 रुपये 96 पैसे हो गई है। यह कीमत 13 नवंबर को 78 रुपये 1 पैसा थी, यानी पिछले 6 दिन में इसमें 90 पैसे का इजाफा हुआ है। बैनुल अक़वामी बाजार में खाम तेल की कीमत में गुज़िश्ता सेशन की गिरावट के बाद फिर तेज़ी का रुख बना हुआ है। बेंचमार्क खाम तेल ब्रेनेट क्रूड की कीमत में इस महीने में $2 फी बैरल से ज़्यादा का इजाफा दर्ज किया गया है। गुज़िश्ता महीने 31 अक्टूबर को ICE पर ब्रेनेट क्रूड का जनवरी एग्रीमेंट 60.23 डॉलर फी बैरल पर बंद हुआ था, जबकि मंगल को ब्रेनेट क्रूड के जनवरी एग्रीमेंट में 60.30 डॉलर फी बैरल पर कारोबार चल रहा था। हिंदुस्तान में माशी बहरान और बढ़ती बेरोजगारी की खबरों के दरमियान टाटा स्टील से भी बुरी खबर सामने आ रही है। मीडिया ज़राए के मुताबिक कंपनी अपने यूरोप में वाक़े दफ्तर से कमोबेश 3000 लोगों को मुलाजिमत से निकालने का मंसूबा बना रही है। पीर के रोज़ कंपनी ने कहा कि बाज़ार में कमज़ोर तलब और ज़्यादा खर्च की वजह से कंपनी ये कदम उठाने के लिए मजबूर है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक एक बयान में टाटा ने कहा है कि वो अपने यूरोपीय दफातर में 3000 से ज़्यादा मुलाजिमीन की तादाद में तखफीफ करने अपनी कारकर्दगी में बेहतरी लाना चाहती है। हिंदुस्तानी कंपनी टाटा स्टील, जिसने अपनी यूरोपीय कारोबार को मजबूत करने के लिए जून में एक तब्दीली प्रोग्राम शुरू किया था, जिसमें कंपनी ने नीदरलैंड और वेल्स में स्टील बनाने का काम शुरू किया था। इस कदम के बाद अब मुलाजिमतों में तखफीफ की बात लोगों के लिए परेशान कुन है। एक न्यूज़ एजेंसी की खबर के मुताबिक टाटा ग्रुप के यूरोपीय चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर हेनरिक एडम ने पहले ही बगैर आज़ाद व शुमार पेश किए कहा था कि जल्द कंपनी यूरोपीय तिजारत में मुलाजिमत में तखफीफ कर सकती है। अब टाटा स्टील की जानिब से नई दिल्ली में मुनक़िद एक ट्राइबल डायलॉग प्रोग्राम में मईशत में सुस्ती के ऊपर पूछे गए सवाल पर नरेंद्रन ने कहा कि मईशत ठीक है, इसमें बेहतरी हो रही है, हुकूमत कदम उठा रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि ऑटो सेक्टर में थोड़ी सुस्ती है, लेकिन दीगर सेक्टर्स में हम इस्लाह देख रहे हैं। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने मंगल को कहा कि ऐवान के मार्शल्स के लिए नए ड्रेस कोड पर दोबारा गौर व खौस किया जाएगा। चेयरमैन ने सुबह ऐवान की कार्रवाई शुरू करते हुए ज़रूरी दस्तावेजात ऐवान के टेबल पर रखवाए और मार्शल्स की नई ड्रेस पर गौर करने के लिए हिदायत दी। उन्होंने कहा कि ऐवान में इस सेशन से मार्शल्स की नई ड्रेस का इंतज़ाम किया गया है, जिस पर कई अरकान पार्लियामेंट और माशरे के मोअज़्ज़िज़ीन ने अपने ख्यालात का इजहार किया है। उनको मद्देनज़र रखते हुए राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को मार्शल्स की नई ड्रेस पर गौर व खौस करने की हिदायत दी गई है। राज्यसभा में मौजूदा सेशन से मार्शल्स की नई ड्रेस का इंतज़ाम किया गया है।
जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद पथराव और अमन व अमान से मुतालिक 190 मामलात में 765 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। वज़ीर ममलिकत बराए उमूर बराए दाखिला किशन रेड्डी ने आज लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को 5 अगस्त को हटाने के बाद से पथराव और अमन व अमान से मुतालिक 190 मुकदमात में 765 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी से 4 अगस्त तक ऐसे 361 मामला दर्ज किए गए थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पथराव के मसले से निपटने के लिए कसीरुल जहदी हिकमत अमली अपनाई है और इस मसले से निपटने में भी काफ़ी कामयाबी हासिल की है। तहकीकात से पता चला है कि वादी कश्मीर में पथराव के वाक़यात के पीछे अलायदगी पसंद तंजीमें और हुर्रियत से वाबस्ता अफराद मुलविस हैं। उन्होंने कहा कि कौमी तफ्तीशी एजेंसी यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दहशतगर्दी की माली आनत के मामलात में अब तक 18 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगस्त से अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर में सरहद पार से लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ जंगबंदी की 950 खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं। गुज़िश्ता 5 अगस्त से स्कूलों में तुलबा की औसत हाज़िरी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इस वक्त स्कूलों में तुलबा की हाज़िरी 99.7% है। इब्तिदा में तुलबा की हाज़िरी कम थी जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी। उन्होंने ये भी बताया कि हुकूमत ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के हवाले से सयाहों को कोई एडवाइज़री जारी नहीं की है और गुज़िश्ता 6 माह के दौरान 34,10,219 सयाह वहाँ गए, जिनमें 12,934 गैर मुल्की थे। इस दौरान सयाहत ने 25 करोड़ 12 लाख रुपए कमाए। चेयरमैन समीर प्रोमोटर्स एंड रिसोर्ट्स जनाब मोहम्मद कलीमुल्ला वल्द मोहम्मद हबीबुल्ला साकिन टोली चौकी का बाउम्र 63 साल रिंची हॉस्पिटल बंजारा हिल्स में इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा कल 20 नवंबर बरोज़ चाशुम्बा बाद नमाज इशराक सुबह करीब 9 बजे मस्जिद मुहिउद्दीन निसा मलकपेट में अदा की जाएगी और तदफीन खबरस्तान रूबरू इदारे जामे मिलिया रेस कोर्स रोड मलकपेट में अमल में आएगी। मरहूम समीर वलीउल्लाह एडिटर INN व चेयरमैन हैदराबाद कांग्रेस कमेटी अक़लियती डिपार्टमेंट के वालिद थे। मज़ीद तफसीलात के लिए 9100109111 या फिर 8096124562 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। रियासती हाईकोर्ट में तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के रूल्स को खानगियानी के खिलाफ दाखिल करदा दरखास्त पर आज समाअत हुई। समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 67 के मुताबिक रोड ट्रांसपोर्ट हुकूमत के दायरे इख्तियार में होता है। अदालत ने दरखास्त गुजार से इस्तिफसार किया कि RTC को प्राइवेटाइज करने का इख्तियार जब हुकूमत को होता है तो ऐसी सूरत में काबीना का फैसला किस तरह गलत साबित करार दिया जा सकता है। अदालत ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के बयान से अदालत को कोई ताल्लुक नहीं है। एक मौके पर अदालत ने दरखास्त गुजार पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि गैर ज़रूरी मौज़ूआत को यहाँ उठाया नहीं जा सकता। हुकूमत जो इक़दाम कर रही है आया वो क़ानूनी है या गैर क़ानूनी, इसको जाने बगैर ही उसे गैर क़ानूनी किस तरह करार दिया जा सकता है। अदालत ने दरखास्त गुजार से सवाल किया कि आया ऐसा कोई कानून है जो हुकूमत को ट्रांसपोर्ट के शोबे को प्राइवेटाइज करने से रोकता है। करीमनगर के चुगुरु मामिडी मंडल में आज एक किसान ने तहसीलदार दफ्तर के फर्नीचर को आग लगा देने की कोशिश की, जो महकमे माल के ओहदेदारों के रवैये से मुबैना तौर पर नाराज़ है। इस वाक़े के बाद अब्दुल्ला पिरमिट खातून तहसीलदार विजय रेड्डी की याद ताज़ा हो गई, जिन्हें रवां माह के अवाइल में एक शख्स ने जिंदा जला दिया था। हैदराबाद को मौसूला इत्तला में बताया गया कि लंबाड़ी पल्ला मौजू से ताल्लुक़ रखने वाला जेड कनकैया आज दफ्तर तहसीलदार आया, जिसके हाथ में पेट्रोल का एक बोतल था। उसने कंप्यूटर्स और दूसरे फर्नीचर पर यह पेट्रोल छिड़क दिया। इस किसान की गैर मुतवक्को हरकत के साथ ही दफ्तर तहसीलदार का अमला चौकस हो गया और उसे आग लगाने से बाज रखने में कामयाबी हासिल कर ली गई। ऑफिस के स्टाफ ने बताया कि कुछ पेट्रोल VRA और एक सीनियर असिस्टेंट पर भी गिर गया और अगर उसने आग लगा दी होती तो सूरत हाल मजीद बिगड़ जाती। पुलिस ने बताया कि इस किसान ने यह इंतहाई इक़दाम महज इस वजह से किया क्योंकि अराजी से मुतालिक मसले पर मुताल्लिका अहदेदारों के रवैये से वो नाराज़ है। ज़राए ने बताया कि किसान काफ़ी अरसे से दफ्तर तहसीलदार के चक्कर लगा रहा है, लेकिन इसके मसले की हुनूज़ यकसोई नहीं हो सकी। इतला मिलते ही मुताल्लिका सर्कल इंस्पेक्टर T महेश दफ्तर तहसीलदार पहुँच गए और कनकैया को हिरासत में लेते हुए पूछताछ की जा रही है। जिला कलेक्टर सरफराज अहमद ने इस किसान के खिलाफ फौजदारी केस दर्ज करने का हुक्म दिया है। दफ्तर तहसीलदार के अमले ने बताया कि किसान ने जिस अराजी का जिक्र किया है उसका तनाज़ा दो भाइयों के दरमियान चल रहा है
और इस वजह से किसान ने महकमे माल के ओहदेदारों पर भी बरहमी जाहिर करते हुए दफ्तर तहसीलदार को आग लगा देने की कोशिश की। वजीर बल्दी नज़्म नस्क व सनते तारक रामाराव से आज सिंगापुर कौंसिल जनरल पोम कॉकटेन ने मुलाकात की। सिंगापुर कौंसिल जनरल के नुमाइंदों के इस वफद ने मासापटेक में वाक़े KTR के दफ्तर में यह मुलाकात की। इस मौके पर सिंगापुर और तेलंगाना के दरमियान तिजारती और बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर तफसीली बातचीत की गई। इस मौके पर रियासती वजीर KTR ने कहा कि तेलंगाना में सिंगापुर के कई कंपनीज और इदारों की सरगर्मियाँ कामयाबी के साथ जारी हैं। सिंगापुर कौंसिल जनरल ने कहा कि IT और दीगर शोबों में इन ताल्लुकात को मज़ीद इस्तेवार करने की ज़रूरत है। IT के अलावा ट्रेनिंग, फार्मा, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म जैसे शोबों में सिंगापुर काफ़ी तरक्की कर चुका है। इन शोबों में तेलंगाना हुकूमत को ताउन करने का उन्होंने पेशकश किया। तारक रामाराव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा क्लस्टर कायम कर रही है। फार्मा सिटी के लिए सिंगापुर से ताल्लुक़ रखने वाली स्वर्णबाना जोरेंग कंपनी मास्टर प्लान तैयार कर रही है। ये फार्मा सिटी आलूदगी से पाक रहेगी। उन्होंने कहा कि फार्मा सिटी के क़याम में सिंगापुर जैसी ममालिक के तजुर्बात से इस्तेफादा किया जाएगा। तारक रामाराव ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद गुज़िश्ता 5 साल के दौरान रियासत में सनतों की काबिल लिहाज तरक्की हुई है। तेलंगाना में कई मशहूर कंपनियों ने अपनी सरगर्मियाँ शुरू की हैं। इसकी अहम वजह रियासती हुकूमत की नई सनती पॉलिसी है। KTR ने कहा कि रियासती हुकूमत ने TSI पास को मुतारिफ करवाते हुए एक ही छत तले सनतों के तमाम इजाज़तनामे दे रही है। वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कहा है कि मरकज़ी हुकूमत ने तेलंगाना को 2 ता 3 मेडिकल कॉलेज मंजूर करने का वादा किया है। दिल्ली में मरकज़ी वज़ीर सेहत हर्षवर्धन से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 5 अहम मुतालबात पर मरकज़ से मदद करने की दरख्वास्त की गई है। मरकज़ी हुकूमत ने मुल्क भर में 75 मेडिकल कॉलेज कायम करने का फैसला किया है। तेलंगाना रियासत के 7 अजला या फिर कम से कम 2-3 अजला में मेडिकल कॉलेज कायम किया जाए। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जल्द ही DPR तैयार करके रवाना किया जाएगा। इसके अलावा आदिलाबाद और वरंगल में 2 रीजनल कैंसर सेंटर्स कायम करने की दरख्वास्त की गई है। उन्होंने मुतालबा किया कि 2 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक गांधी और नीलोफर हॉस्पिटल के लिए मंजूर किए जाएं। 11 इलाकों के कौमी शाहराहों पर ट्रॉमा केयर सेंटर्स में इमदाद फराहम करने की दरख्वास्त की गई। वज़ीर सेहत ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत गरीब आवाम की सेहत पर 1200 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत से बेहतर स्कीम आरोग्यश्री है, जिस पर अमलावरी हो रही है। उन्होंने दावा किया कि शोबे सेहत में बेहतरीन प्रोग्राम की अमलावरी से तेलंगाना मुल्क भर में 3रे नंबर पर है। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने आज नामपल्ली के नुमाइश मैदान में वाक़े वनिता महाविद्यालय शंकर जी हॉल में 2 रोज़ा स्टूडेंट्स काउंसलर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर तालीम ने कहा कि तुलबा पर ज़ायद ज़हनी दबाव न डालते हुए उन्हें मुस्तकबिल के बेहतर शहरी के तौर पर उभारने की जिम्मेदारी स्टूडेंट काउंसलर्स पर आयद होती है। उन्होंने कहा कि इम्तिहानात के वक्त तुलबा पर काफ़ी जहनी दबाव बढ़ रहा है, जिसके नतीजे में खुदकशी जैसे इंतहाई इक़दाम के ज़रिए अपनी कीमती जानों को खो रहे हैं। मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात का आदा ना होने देने के लिए काउंसलर ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी जूनियर कॉलेजेस के मुंतखबा असातिज़ा को पहले मरहले के तहत ये तरबियत दी जा रही है। वज़ीर तालीम ने कहा कि इंटरमीडिएट की तालीम की उम्र में ही तुलबा की जिस्मानी जहनी तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं। ऐसे वक्त में सरपरस्तों के अलावा असातिज़ा का ताउन भी उन्हें ज़रूरी होता है। तुलबा को एक मंसूबे के तहत इम्तिहानात के लिए तैयार किया जाता है तो उनके जहनों पर ज़ायद बोझ नहीं होगा। उन्होंने काउंसलर्स की ट्रेनिंग हासिल करने वाले असातिज़ा को मशवरा दिया कि वो तुलबा को दर्स के मुख्तलिफ तरीक़ों से वाकिफ़ करवाएँ ताकि मुस्तक़बिल में वो बेहतर शहरी बनकर उभर सके। सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि क्लास में कम निशानात हासिल करने वाले तुलबा की निशानदही करते हुए उन्हें खुसूसी क्लासेस और निसाब पर उबूर करवाते हुए उनकी कारकर्दगी को नुमायां बनाने की कोशिश की जाए। इस मौके पर महकमे तालीम के सेक्रेटरी B जनार्दन ने अपने खिताब में कहा कि समाज में हर फर्द किसी न किसी किस्म के दबाव में मुब्तला होता है। ख़ास तौर पर तुलबा इम्तिहानात के वक्त काफ़ी तनाव का शिकार होते हैं और बाज़ तुलबा इस तनाव से अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं। तुलबा को इंतहाई इक़दाम से रोकने के लिए मुनासिब इक़दाम करने की ज़रूरत, इसके हिस्से के तौर पर जूनियर कॉलेजेस के मुंतखबा असातिज़ा की काउंसलिंग की तरबियत दी जा रही है।
वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा है कि गोदावरी के पानी से सूर्यापेट जिले के 191 तालाब लबरेज हो गए हैं। इसके अलावा मजीद 124 तालाबों में काफ़ी पानी दाखिल हुआ है। उन्होंने आज जिले कलेक्ट्रेट सूर्यापेट में महकमे आबपाशी और श्रीराम सागर प्रोजेक्ट के आला अहदेदारों के साथ गोदावरी के पानी की सूर्यापेट जिले को मुंतकिली की ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तामीर के बाद पहली मरतबा सूर्यापेट जिले को गोदावरी का पानी मुंतकिल हुआ है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की दूर अंदेशी की वजह से रियासत के कई अजला में अराजियात और पीने का पानी सरबराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गोदावरी के पानी से जिले के मजीद 59 तालाबों में पानी मुंतकिल करना है। इस सिलसिले में अहदेदारों को खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि जनवरी में टीवी आर्टिस्ट को शनाख्ती कार्ड तकसीम किए जाएंगे। मासाब टैंक में टीवी आर्टिस्ट के नुमाइंदों के साथ मुनक़िदा इजलास में टीवी आर्टिस्टों के मसाइल पर उन्होंने तबादला ख्याल किया। इस इजलास में FDC के किशोर बाबू, तहजीब और सकाफ़त महकमे के डायरेक्टर M हरिकृष्णा के अलावा दीगर मौजूद थे। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि हर टीवी आर्टिस्ट को बहुत जल्द हेल्थ कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके अलावा उनके दीगर मसाइल की यकसुई का भी तयक़ुन दिया गया। कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का जो रवैया है उस तरह का रवैया मुल्क का कोई भी चीफ मिनिस्टर इख्तियार नहीं करता। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत कोई भी दस्तूरी इदारों बशमूल अदलिया का पासो लिहाज नहीं रख रही है। उन्होंने कहा कि रियासती हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देते हुए RTC हड़ताल के मसले को हल करने का हुकूमत को मशवरा दिया था, लेकिन चंद्रशेखर राव हुकूमत ने इस मशवरे को भी कबूल नहीं किया। रियासती हुकूमत हाई कोर्ट के किसी भी मशवरे को कबूल नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में इख्तिदार पर कई शख्सियतें आईं और चली गईं, लेकिन चंद्रशेखर राव जैसी शख्सियत उन्होंने नहीं देखी। उन्होंने इंतबाह दिया कि चीफ मिनिस्टर की अना और हठधर्मी से रियासत में दस्तूरी बहरान पैदा हो सकता है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि अगर KCR के रवैये में तब्दीली नहीं आती है तो ऐसी सूरत में रियासत में पैदा होने वाली दस्तूरी बहरान गवर्नर और सदर जमहूरिया से रुजू किया जाएगा। CLP लीडर ने RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील शर्मा की जानिब से हाईकोर्ट में दाखिल करदा इस हलफनामे की शदीद मजम्मत की, जिसमें उन्होंने अपोजिशन जमातों पर हुकूमत को गिराने की साजिश का इल्ज़ाम लगाया था। भट्टी विक्रमार्का ने सुनील शर्मा से मुतालबा किया कि इस तरह की इतलात या साजिश उनके इल्म में आई है तो वो आवाम के सामने पेश करें। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वह इस मसले की जामे तहकीकात के लिए CBI तहकीकात करवाए। CLP लीडर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के बयान से RTC के हड़ताली मुलाजिमीन खुदकशी कर रहे हैं और खल्क पर हमले से फौत हो रहे हैं। कांग्रेस के रुकने असेंबली जग्गा रेड्डी ने PCC ओहदा हासिल करने के लिए सरगर्मियों को तेज कर दिया है। मंगल के दिन CLP दफ्तर में फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का, रुकने असेंबली श्रीधर बाबू, साबिक रुकने पार्लियामेंट विश्वेश्वर रेड्डी से उन्होंने मुलाकात करते हुए कहा कि मौजूदा PCC सदर उत्तम कुमार रेड्डी को बरकरार रहने दीजिए। अगर पार्टी हाईकमान तब्दीली लाना चाहती है तो उनको PCC ओहदे के लिए नुमाइंदगी करें। मुलाकात के बाद मीडिया से गैर रस्मी तौर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन उनसे सवाल कर रहे हैं कि क्या वो PCC ओहदा हासिल करने के लिए संजीदा हैं, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि इस दौड़ में शामिल रेड्डी तबके से ताल्लुक़ रखने वाला हर कोई अहल है। अगर हाईकमान इंतखाबात तक रेड्डी तबके से PCC ओहदा देना चाहते हैं तो वो इस दौड़ में शामिल तमाम को बैठकर बातचीत करनी चाहिए और एक नाम को खतियत देकर आला कमान को रवाना करें। साबिक रुकने राज्यसभा V हनुमंतराव ने कहा है कि RTC तेलंगाना की गरीब आवाम के लिए एक ज़रूरत है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अदालत पर से आवाम का भरोसा ख़त्म होता जा रहा है। 45 दिन तक इस मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की जानिब से इस मामले को लेबर कोर्ट से रुजू करने के हुक्म से आवाम का अदलिया पर से भरोसा उठ चुका है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ड्राइवर नरेश की मौत के लिए KCR जिम्मेदार हैं। इसके बावजूद अदालत ने खुद मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के अराजी असलाहत तेलंगाना में अमल नहीं हो रहे हैं। महकमा रेवेन्यू में बदनुमानियों में इजाफा हुआ है। इसके अलावा दीगर और भी मसाइल हैं जिनके खिलाफ जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। इसके लिए KCR हटाओ तेलंगाना बचाओ की मुहिम चलाने की ज़रूरत है। 30 नवंबर के बाद इस पर हिकमत अमली की मनसूबाबंदी की जाएगी।
एमआरपीएस सरबराह मंदा कृष्णा मादिगा ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर इल्जाम लगाया है कि वो आरटीसी में बहरान पैदा करते हुए उसकी कीमती असासों को लूटने की मुबैना कोशिश कर रहे हैं। सिद्दीपेट में मीडिया से बात करते हुए कृष्णा मादिगा ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपए अवामी दौलत को लूट लिया गया। अब आरटीसी के असासों पर चीफ मिनिस्टर की नजर है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में आरटीसी को हुकूमत में जम कर दिया गया है। ऐसी सूरत में दौलतमंद रियासत तेलंगाना में आरटीसी को हुकूमत में क्यों जम नहीं किया जा सकता। तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी की 102वीं यौम पैदाइश तकरीब मनाई गई। इस सिलसिले में नेकलेस रोड पर वाक़े इंदिरा गांधी के मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाई गई और गांधी भवन में उनके पोर्ट्रेट को खिराज पेश किया गया। इस तकरीब में सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का, कांग्रेस कायदीन वी हनुमंतराव, पुन्नला लक्ष्मయ్య, दामोदर राज नरसिम्हा, शशिधर रेड्डी, अंजन कुमार यादव, श्रावण और दूसरों ने शिरकत की। जीएचएमसी के एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने मंगल के दिन शहर में गैर कानूनी फ्लेक्सीज और बैनर्स के बर्खास्त करने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई। महकमा एनफोर्समेंट की 24 टीमों ने पूरे शहर से 9000 से ज़्यादा बैनर्स, पोस्टर्स और फ्लेक्सी हटाए। इसके अलावा एनफोर्समेंट टीमों ने दूध के साइन बोर्ड को भी हटाए जो शहर में फुटपाथों पर कब्जा करने के लिए लगाए गए थे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट विश्वजीत ने कहा कि इस मुहिम को जारी रखा जाएगा। उन्होंने एक बयान में कहा कि शहर में गैर कानूनी तौर पर बैनर्स और होर्डिंग्स लगाने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। 2.5 साल कबल हैदराबाद से लापता होने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत पाकिस्तान पहुंच गया। प्रशांत के पाकिस्तान में मौजूद रहने की इत्तला वहां की मीडिया ने दी। बताया गया है कि अपनी महबूबा को ढूंढते ढूंढते प्रशांत पाकिस्तान के एक सहरा में दाखिल हो गया। इसके साथ इसका साथी भी है जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखता है। पाकिस्तान की पुलिस की जानिब से पकड़ा जाने वाला हैदराबाद का नौजवान प्रशांत 2017 के बाद से लापता था। प्रशांत के वालिद बाबू राव ने कहा कि हमने मादापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। हमने टीवी पर देखा है कि पाकिस्तान में उनका बेटा फंस गया है। हमारे ख्याल में वो पाकिस्तान इश्क के चक्कर में चला गया। पाकिस्तानी पुलिस ने 2 हिंदुस्तानी शहरियों को गैर कानूनी तौर पर सहरा में दाखिल होने के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया है। उनमें से एक हैदराबाद का नौजवान है। उस पर बगैर पासपोर्ट और वीज़ा के इलाके में दाखिल होने का इल्ज़ाम है। उन्हें भावलपुर में गिरफ्तार किया गया। बाबूराव ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि उनका बेटा पाकिस्तान क्यों गया। प्रशांत एक लड़की से मोहब्बत करता था जो बेंगलुरु में उसके साथ काम करती थी। उसका नाम स्वप्नका पांडे है। लड़की वो डिप्रेशन में चला गया था। शायद उसी लड़की की तलाश में प्रशांत पाकिस्तान में दाखिल हो गया होगा। मेरा बेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस नहीं है, इसको रिहा किया जाए, जिसके लिए दिल्ली में वाक़ई सिफारत खाने में नुमाइंदगी करूंगा। ये अल्फाज सरहद को अबूर करते हुए पाकिस्तान के इलाके में दाखिल होने वाले अपने साथी के साथ गिरफ्तार हैदराबादी नौजवान प्रशांत के वालिद के हैं। प्रशांत के अलावा उसके दोस्त वरीलाल को पाक फौज ने उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वो पाकिस्तान की सरहद भावलपुर के जरिए इस मुल्क में दाखिल हो रहे थे। इन दोनों से पूछताछ की जा रही है। पाकिस्तानी फौज इस बात की तहकीकात कर रही है कि ये नौजवान किस तरह इसके मुल्क में दाखिल हो रहे थे। प्रशांत की गिरफ्तारी की इत्तला पर उसके वालिद बाबूराव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका बेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस नहीं है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से ताल्लुक़ रखने वाले बाबूराव का खानदान गुज़िश्ता 5 बरस से शहर के कुकटपल्ली इलाके में मुकीम है। प्रशांत मादापुर में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में मुलाजिमत करता है। पुलिस ने एक शख्स के खिलाफ बेटी की पैदाइश पर अपनी बीवी को हरासा करने और एक ही वक्त 3 तलाक देने पर केस दर्ज कर लिया है। 28 साला खातून ने 16 नवंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि उनके शौहर ने 14 नवंबर को उन्हें 3 तलाक दे दिए थे। पुलिस ने बताया कि शख्स के चंद रिश्तेदार बशमुल उसकी वालदा के खिलाफ भी जहेज हरासानी के लिए केस दर्ज किया गया है। खातून ने अपनी शिकायत में कहा कि 2011 में उनकी शादी हुई थी। शादी के चंद माह बाद ही ससुराली अफराद मजीद जहेज के लिए उन्हें हरासा करने लगे। जब इस खातून ने एक लड़की को जन्म दिया उस वक्त उनके शोहर और उसके अफराद खानदान ने उन्हें मजीद हरासा करना शुरू कर दिया और लड़का पैदा ना होने पर उन्हें ज़दोकोब भी किया गया। शिकायत की बुनियाद पर 498A ताज़ीरात हिंद की दफ़ात 406, 506 और कानून इंसदाद जहेज मुस्लिम ख़वातीन तलाक़ के हुकूक़ से तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ा दफ़ात के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि तहक़ीक़ात जारी हैं। पार्लियामेंट ने 1 अगस्त को कानून बनाया था जिसके ज़रिए बेक वक्त 3 तलाक देने को फौजदारी जुर्म करार दिया गया है।
शोहर को हार्ट अटैक होने पर उसकी बीवी ने खुदकुशी कर ली। ये वाकया हैदराबाद के रहमत नगर में पेश आया। 25 साला सिंधुजा के शोहर शिव कुमार के खल पर 12 नवंबर को हमला हुआ था। उसका इलाज करवाया गया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद शिव कुमार जिंदगी से मायूस हो गया और उसे इस बात का गम खाया जा रहा था कि उसकी मौत हो जाएगी। ये बात उसने अपनी बीवी को भी बताई। बीवी परेशान हो गई और उसने अपनी मां को फ़ोन पर बताया कि वो अपनी आंखों के सामने शोहर को मरता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए वो अपने शोहर से पहले मौत को गले लगा रही है, जिसके बाद खातून ने फांसी ले ली। रियासत तेलंगाना के ज़िले महबूबाबाद में एक कम उम्र लड़की की असमत रेजी का शर्मनाक वाक़या पेश आया। नरसिंहपेट मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले 25 साला नौजवान ने मकामी 9 साल की बच्ची के साथ ये शर्मनाक हरकत की, जिसके बाद लड़की की तबीयत बिगड़ गई। उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। नाजरीन, आखिर में एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गांधी खानदान की सिक्योरिटी में तखफीफ पर लोकसभा में हंगामा, अपोजिशन का वॉकआउट। आम लोगों पर महंगाई की मार जारी, लगातार छठे दिन पेट्रोल की कीमत में इजाफा। मोबाइल फोन की सस्ती कॉल शरह के अच्छे दिन जाने वाले हैं। 1 दिसंबर को मिल सकती है बुरी खबर। करीमनगर में दफ्तर तहसीलदार को आग लगा देने की कोशिश, अराजी तनाज़े यकसुई में नाराज किसान का इंतहाई इक़दाम। और लड़का पैदा ना होने पर खातून को 3 तलाक, शोहर के खिलाफ केस दर्ज। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।